नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी बार बार परेशान हो रहे हैं, हर 15 दिन पर कुछ ना कुछ आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है। कभी आता है कि बीपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी, कभी आता है कि पूरे भारत के छात्र आपके साथ फाइट करेंगे। काफी परेशान है और कुछ ना कुछ अपडेट ऐसा आ रहा है कि छात्र रोड पर आने तक मजबूर हो जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बीपीएस जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सर, कभी बीपीएससी एग्जाम लेगी इस पर परेशान होते हैं। अभी परेशान इस बात को लेकर हो गए कि एक नोटिफिकेशन आता है और कहा जाता है कि पूरे भारत के विद्यार्थियों के साथ आपको फाइट करना होगा। कैसे देख रहे हैं इस अपडेट को? ये पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के साथ मजाक वाली स्थिति बन गई है। और 15 दिन जब फॉर्म भरा गया, तब अचानक इस तरीके का आप निकालते हैं, हाँ, अपडेट दे रहे हैं कि अब नया संशोधन हम कर दिए हैं, अब बाहर के भी बच्चे आकर के फॉर्म भरेंगे। अब तो आप इससे अंदाजा आप लगाइए कि जब से बीपीएससी को बहाली दी है शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, शुरू से ही लगातार विवाद में बना हुआ है। विवादित वैकेंसी ही बन गई है। हाँ, बिल्कुल। और 12 दिन में लगभग 8 संशोधन हो चुका है। इतना शुरू से इसमें कमी रहा है, इतना शुरू से कमी रहा है कि जब 100-200 की संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के पास पहुँचते हैं, तो शिक्षा विभाग को महसूस होता है और ये लगता है कि यहाँ भी कमी रह गया है। वो बीपीएससी को आदेश देते हैं और अब बीपीएससी इसको संशोधित करती है। आप देखिए ना, 12 दिन में कैसे 8 संशोधन हो चुका है। और रात में भी आप देखेंगे कि 9-10th के लिए सोशल साइंस में 4 पेपर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी था। तो रूल ये कहता है, और जैसा स्टेट में भी हुआ था, कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना था, अच्छा। कि जिसमें एक इतिहास या भूगोल में से ज़रूर होना चाहिए, बाकी 2 पेपर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सीधे आप लिख रहे हैं सामाजिक विज्ञान। अब बच्चे 2 पेपर का तैयारी करेंगे कि 4 पेपर का तैयारी करेंगे, हम लोग परेशान हो गए हैं। रोज़ आके सवाल हम लोग जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि लिखा हुआ ही इस तरह से था। तो जब लगातार अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे, तो जब आयोग को ये बात लगा कि नहीं, लगता है कि यहाँ पर हमारी कमी है, तो जस्ट सुधार करके एक रात में नोटिस दी है। अब फिर भी मैथ वाला बच गया है कि मैथ का कॉम्बिनेशन क्या, साइंस का कॉम्बिनेशन क्या। तो कमियां तो भरी पड़ी है। ऊपर से आप जो शुरू में ही एक भरोसा स्टूडेंट को दिए और बिहार वालों को दिए कि तुम्हारा हम सच्चे हितैषी हैं और तुम्हारे लिए ये चीज हम कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू कर रहे हैं, ये शुरुआत से ही गलत था। रूल ये कहता है कि जहां जनजातीय स्टेट है या फिर भाषाई आधार पर जिस राज्य को अलग किया गया है, वो राज्य इस तरह का फैसला ले सकती है। हम लोग तो शुरू से समझ रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ये स्थिति पहले से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश भी यही की थी, अब बाद में मामला कोर्ट में गया और सरकार बैकफुट पे आई, और यही स्थिति आप यहाँ किए थे। और अभी कोर्ट क्या डिसीजन देगी, आप पहले ही अपना कैबिनेट से ये चीज आप पास करा लिए। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को लगता है, अभी आप अभ्यर्थी से बात करेंगे, आपको साफ लगेगा कि विद्यार्थी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कि लग रहा है कि डगरा पर का बैगन है, जो आया इधर से उधर कर दिया। फुटबॉल की तरह विद्यार्थी यूज हो रहे हैं। हमको लगता है सर, क्या छात्र भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है और पूरे देश को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए ना, हम बिहार में हम आपको शिक्षक बना देंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार के युवा को बेरोजगार करके वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हमको लगता है कि पूरा राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है इस बहाली को। सरकार की मंशा सही प्रतीत नहीं होती है, और कहीं न कहीं लग रहा है कि इस मामले को उलझा करके इलेक्शन के करीब तक हम लेकर के चले जाएँ। अच्छा। क्योंकि आप देखिए ना, 14 से ऊपर केस हो चुका है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा भी केस आएगा, ऐसा भी डिसीज़न आएगा हाई कोर्ट का कि मे बी कि स्टे लगा दे, मे बी डेट एक्सटेंड कर दे, कुछ भी संभव है। रद्द भी हो सकता है क्या? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, वो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन ये कहिए कि बीपीएससी के चेयरमैन ऐसे बैठे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हमको एग्ज़ाम करा देना है। बीपीएससी छोड़ कर के दूसरे आयोग को रहती, अब तक ठंडे बस्ते में चल गई होती। लेकिन ये जो अभी लास्ट मोमेंट में इस तरह का काम किया गया है, 9, 10th, 11, 12 को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन सब मार 1 to 5 पर ही पड़ा है, प्राइमरी सेक्शन पर ही पड़ा है। और उसमें भी रिजर्व कैटेगरी के जो हैं, कम फ़र्क वहाँ पड़ेगा, फ़र्क सब पर पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी के भी स्टूडेंट अच्छा परफ़ॉर्मेंस करके यूआर कैटेगरी में आते थे। तो अब तो यूआर कैटेगरी पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाना है, जितने विद्यार्थी फ़ॉर्म भरते, लगभग उससे दुगुना फ़ॉर्म गिरेगा। वैसे भी आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, सबसे ज़्यादा बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज वहीं पर है।
इसके बाद आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हर जगह के स्टूडेंट अब यहाँ आएंगे। अभी 10% स्टूडेंट भी फॉर्म नहीं भरे हैं, 10% भी नहीं भरे। कंपटीशन लेवल कितना बढ़ेगा सर अगर हर हर राज्य के छात्र फॉर्म अप्लाई करते हैं? कंपटीशन लेवल कितना बढ़ेगा? कंपटीशन से बिहार के बच्चे नहीं डरते हैं, और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं तो उनकी बातों से कंपटीशन से नहीं डरते हैं, लेकिन जो उच्च कोटि के छात्र हैं, पढ़ने में काफी अच्छे हैं, उनका तो लगभग फिक्स हो जाता है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है सर, इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी, 1,73,461 पद थे सर। तो कहीं ना कहीं एवरेज स्टूडेंट को भी इसमें काफी दिक्कत होने वाला नहीं था, और उनको भी एक आशा की किरण दिख रही थी कि इस बार लगता है हम शिक्षक बन ही जाएंगे। से 79,900 वैकेंसी था, 50% महिलाओं के लिए रिजर्व था, 40,000 के करीब वैकेंसी इधर बचता है। तो अब 40,000 में बाहर वाले भी फाइट करेंगे, बिहार वाले भी फाइट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 45 से 50 दिन का मुश्किल से समय है, 14 सब्जेक्ट सिलेबस में शामिल है, इतने सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। और लास्ट मोमेंट में सीटेट अभ्यर्थी को भी अलाउ कर दिया गया, अपेयरिंग वालों को 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी वो बढ़ा। अब वो जो अभ्यर्थी बढ़ा उसके लिए तो और दिक्कत है, डीएलएड का एग्जाम देना है अथवा बीएड का एग्जाम देना है, साथ में सीटेट का एग्जाम देना है, साथ में सुपर टेट भी पास करना है। क्या 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 करेंगे, तेहरी मार है। तो उनको लग रहा था कि चलो कंपटीशन लेवल मिला जुला करके ठीक है, कहीं हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप देख लीजिए पिछले 10-12 साल का इतिहास उठा करके कितनी वैकेंसी को फाइनल किया गया है। टीचर की वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, लगातार स्टूडेंट जद्दोजहद कर रहे थे ज्वाइनिंग के लिए, 7th फेज के ज्वाइनिंग के लिए लगातार धरना प्रदर्शन हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, पूरा सब चीज हो रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट में सुपर टेट आ गया, सुपर टेट आने के बाद ये चीज आ गई, तो लगातार क्या करे सर छात्र, अब क्या करे? बीपीएससी के लिए भी तैयार हो गए, अदर राज्य के लिए तैयार होने पर छात्र मान नहीं रहे हैं। कल से ही बवाल चल रहा है और छात्रों का कहना है कि हम रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, जो बन पड़ेगा करेंगे, लेकिन इसको हम निरस्त कराएंगे। सवाल है कि लोकतंत्र है, सबको अपनी बात को रखने का अधिकार प्राप्त है, और अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए जो भी जद्दोजहद इनको करना पड़ेगा वो आधिकारिक मामले में इनका आता है। तो स्टूडेंट बैठे नहीं रहेंगे, स्टूडेंट लगता है कि स्टूडेंट ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए 1 जून को भी स्टूडेंट आंदोलन के लिए लगातार देख रहे हैं कि अपना माहौल बना रहे हैं। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है, बीपीएससी का क्या रुख होता है, छात्रों का क्या रुख होता है, और इसी में बच्चे कहाँ तक पिसाते हैं। नवीन सर छात्रों के साथ हैं कि नहीं? 100% सब दिन से रहे हैं, आगे भी हैं। अगर आंदोलन होता है तो साथ दीजिएगा छात्र? जरूरत होगी तो जरूर हम जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ नवीन सर थे, और जिस तरह से सर भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं पूरा वीडियो में आप लोग देख ही लिए होंगे। बाकी आपकी क्या राय है शिक्षक अभ्यर्थियों पर, बीपीएससी पर, आयोग पर, सरकार पर और छात्रों पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।